मैं अपने 42वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं केवल 2 ही संकल्प लेता हूं हर साल। मेरा पहला संकल्प है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं होते तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंचते। उनकी महान कृपा रही है। हमारे महापुरुषों ने अगर शायद नहीं होते, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं रची होती तो शायद अयोध्या में राम मंदिर आज नहीं बनता। तो ये संकल्प हम लोग लेते हैं कि हमें क्या करना है पूरे साल और हमें क्या करना चाहिए। भारतीय बौद्ध संघ सामाजिक समरसता के लिए पूरे देश में काम कर रहा है। माननीय जटिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अभी उनका जन्मदिन 75वां साल जन्मदिन मनाया गया। 75 साल के जटिया जी हमारे हो गए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि दलित समाज में बाबू जगजीवन राम के बाद अगर इस देश में कोई नेता हुआ है तो डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जो समाज को काफी दे रहे हैं। 9 बार सांसद सदस्य रहे, कभी भी मलाल नहीं होता है। कभी भी हम लोग बुलाते हैं तो वो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। साथियों, हमने एक संकल्प लिया है। वो संकल्प क्या है मैं आपको बता दूं कि जिस देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज है, जो हमारा समाज पिछले पंक्ति में बैठा है, उस समाज को कैसे अगले पंक्ति में लाएं, यही हमारा कर्तव्य है। भारतीय बौद्ध संघ ने संकल्प किया है कि कोरोना महामारी के कारण भी हम बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हमारे संघ के सरसंचालक सह संचालक माननीय होर्स बोले दत्तात्रेय जी भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय बौद्ध संघ कोई भी कार्यक्रम करता है तो हमारे राष्ट्रीय सेवा संघ के पदाधिकारी उपस्थित उसमें रहते हैं और रहने के लिए वो है। अभी मेरे साथियों मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे जटिया जी का सुनना है। कोरोना महामारी के कारण हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे कई लोग और आए, लेकिन मैंने जटिया जी को कहा कि आपकी आना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप हमारे इस बीच में उपस्थित रहें। अनुपस्थित होने की जरूरत नहीं, आपको उपस्थित रहना है। तथागत भगवान बुद्ध और संत महापुरुषों की दुआएं लगेगी, आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे और इस समाज के लिए आप कार्य करेंगे। आपको जरूरत है, समाज की जरूरत है। हम लोग जन्मदिन मनाते, प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पे कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें संकल्प करना चाहिए। जैसे बुद्ध ने कहा है अत्ति दीपो भव, अपनी दीपक स्वयं बनो, किसी के भरोसे मत रहो। उसी से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और ये गर्व से मुझे कहना होता है कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो मिला हमें, जो दुख और दर्दों को सुनता है, गरीबों को सुनते हैं और गरीबों के विचारों को बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। आज देश जिस माहौल से जूझ रहा है, उस माहौल में अगर दूसरा देश का प्रधानमंत्री होता तो हमारे करोड़ों भारतवासियों को मर जाते और उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोच पैदा किया। 70 साल के हो गए हो, लेकिन वो सोच पैदा करते हैं कि कैसे लोगों को आगे लाया जाए। हाल में साथियों हम लोग ये निर्णय लेके जाएं। अभी 4 तारीख को मेरी आसाम में कार्यक्रम लगा हुआ है। हम भारतीय बौद्ध संघ ने हर प्रदेशों में अपनी कार्यक्रम देना चालू कर दिया है और हमारे हर कार्यक्रमों में हर लोग उपस्थित होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक संकल्प लेके चले थे। हमारे सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, जब हम लोग उत्तर प्रदेश के हम लोग बैठते थे एक जगह, छोटे से एक होटलों में हम लोग काम करते थे। मिशन के लोग हम लोगों को बड़ी बड़ी होटलें नहीं चाहिए या बड़े बड़े वो जगह हम लोगों की बैठने की जरूरत नहीं है। हम लोग छोटे से जगह में जो हम लोग जतन चिंतन करते थे और चिंतन करने के बाद हम लोग
कभी भी टेंशन नहीं लेते थे। मैंने जयप्रकाश जी को कहा था कि आप जिस जगह से आए हैं, आप एक अच्छे मजबूत हैं, और जिस समाज का हम नेतृत्व करते हैं, पूरा देश सबसे ज़्यादा उस समाज के लोग हैं। जयप्रकाश निषाद जी हमारे संगठन में जब से जुड़े, हमने कम से कम 10-15 कार्यक्रम जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे भारत में हुआ। और मैंने उनको कहा कि देर मत करिए, चिंता मत करिए, आपको वो दिन दूर नहीं है जब आपको भारत की उस सचिवालय में बोलना पड़ेगा जहां पे देश के लिए, आपके समाज के लिए कानून बनेगा। तो आज जयप्रकाश निषाद जी हमारे उत्तर प्रदेश से जल्दी ही नवनिर्वाचित सांसद चुन करके भारत के सबसे बड़े सचिवालय राज्यसभा में पहुंचे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। कारण यह है कि संगठन का काम बहुत ज़्यादा है, हम लोग की जिम्मेदारी बनी है। और हमारी मंजू दिलेर जी जो हमारी बहन है, चिंता करती रहती है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उन समाज को हम लोगों को आगे बढ़ाना है जिस समाज ने दबे कुबले समाज हैं। क्योंकि परम आदरणीय मोहन भागवत जी का यही संदेश है कि पिछले व्यक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। तमाम लोग अफवाहें उड़ाते हैं, बहुत सारे इसमें एसटी और एससी समाज के लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता आज चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इस देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा। हमें सोचना चाहिए कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना साकार होने जा रहा है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था। महर्षि वाल्मीकि का वो सपना साकार हुआ जो आपको मालूम होगा कि हजारों साल से हजारों लोग मारे गए और कई सालों से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना। सुबह मेरी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक कुमार जी से मेरी सुबह बात हो रही थी। जब वो बधाई दे रहे थे तो मैंने कहा कि आपकी आज उपस्थिति जरूरी था। उन्होंने कहा मैं बंते जी आज नहीं हूँ, लेकिन जब समय मिलेगा मैं जरूर आऊँगा। तो मैंने कहा कि मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि आपने मेरे कार्यक्रम में जब आप आए थे तो आपने मुझे 2 वचन दिया था। उन्होंने कहा था बंते जी, जो पूरे भारत में नहीं दिल्ली में जितने भी रामलीला होंगे वहां महर्षि वाल्मीकि की सबसे पहले पूजा की जाएगी। और मानो हमें उन्होंने विश्वास दिलाया था, वो विश्वास पूरा हुआ। आज हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और संघ के लोगों ने विश्वास दिलाया था कि भंते जी वो दिन दूर नहीं है कि अयोध्या के अंदर अगर मंदिर बनेगा तो महर्षि वाल्मीकि, हनुमान जी का और हमारे केवट जो हमारे नैया पार किए महर्षि का निसारनाथ, इन तीनों की मूर्ति लगाई जाएगी। ये मूर्ति बाहर नहीं होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बगल में इन मूर्तियां लगाई जाएगी। ऐसा हमें विश्वास दिलाया था और आज हो रहा है। हमारे जो निषाद समाज से हैं, भारत सरकार में हमारी बहन भी मंत्री है निरंजन ज्योति जी, जो महामंडलेश्वर जी भी हैं। हर हमारे सारे कार्यक्रमों में लोग आते रहते हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि इस देश में उन फांसीवाद लोगों को दूर भगाना है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कुचला है। आज देश में मुसलमान बड़े पैमाने पे दलितों को बगला फुला करके मुसलमान बनाने की कोशिश करता है। मैं मुसलमान भाइयों को अपने जन्मदिन पे ये कहता हूँ और खोल के कहता हूँ कि अगर किसी मुसलमान मौलवियों ने दलितों को मुसलमान बनाने की कोशिश किया तो भारत में उनकी मस्जिदों को मैं बख्शने नहीं दूंगा और भारत में उनको नमाज पढ़ने पे मैं मजबूर कर दूंगा। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है, ये भारतीय बौद्ध संघ का संकल्प है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा, बाबा साहब ने कहा था मेरी भारत जीवित भी भारत है और मेरी अंतिम भी भारत है। मैं भारत के लिए मरूंगा और भारत के लोगों के लिए मरूंगा और भारत के तरफ जो भी उंगली उठा के देखेगा उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प था। माननीय निषाद जी को बोलना है
जटिया जी को बोलना है, फिर आप लोगों को भोजन करके जाना है। इसी लफ्जों के साथ बहुत बहुत साधुवाद। तथागत भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को मैं बहुत समाज के बहुत सारे दो लोग बैठे हैं, बिच्छू संघ बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल ही हमने कुछ लोगों को, भिक्षुओं को माननीय सीएम साहब के पास भेजा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास। कुशीनगर में कुछ समस्याएं थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब बुद्ध गया में भगवान बुद्ध की जो आज़ाद होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहुत जल्दी हम लोग इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को करता हूं। मुझे आपको एक बात बता दूं, जब मैं अपने ऑफिस लेके बैठा था, माननीय जटिया जी हमारे साथ शुरुआत से रहे। राष्ट्रपति जी कोविंद जी मेरे पहली बार मेरे ऑफिस में आए, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, तो उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने कहा कि भंते जी, मैं तो अभी सांसद रहा, अब सांसद भी नहीं हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, अब तो मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। जटिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैं उनके बीच में महामंत्री रहा। तो जब वो कहने लगे तो मैंने उनसे कहा कि चिंता मत करिए, आप थोड़ा संयम बरतिए, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपको बहुत लुकेगा। तो राष्ट्रपति जी जो कोविंद जी हैं, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। हमारे जटिया जी 9 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कम नहीं 9 बार। और जब उसमें विद्यार्थी परिषद जो आज चलता है, उस समय वो राष्ट्रीय महामंत्री रहे और बहुत सारे पदों पर रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जब मंत्री थे, तो मैं आपको बता दूं, 26 अलीपुर रोड जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी वहाँ अंतिम सांस लिए थे, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने नवीन जिंदल को भेज दिया था। लेकिन जटिया जी ने और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोनों निर्णय किया और आज वो 26 अलीपुर रोड दुनिया का सबसे बड़ा हमारा एक संग्रहालय बन के खड़ा है। वो हमारे जटिया जी की देन है। जब वो मंत्री रहे कई फैसले लेते थे, आज भी वो कई फैसले लेते हैं। हम लोग एक फैसला करके जाएं कि समाज सबसे बड़ा है, हम समाज के लिए कार्य करेंगे और समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, और भारत के तरफ जो उंगली उठा के देखेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी लफ्जों के साथ भारत माता की जय। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।